अमेरिका ने लाल सागर में हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। हूती विद्रोही अमेरिका के लिए दिन प्रतिदिन सिरदर्द बनते जा रहे थे, लेकिन अब जो बाइडेन की आर्मी ने हूती विद्रोहियों को एक बड़ा झटका दिया है। वैसे आपको बता दें, इजराइल हमास युद्ध के बीच चर्चा में आई हूती विद्रोही यमन के अल्पसंख्यक जैदी समुदाय का एक ग्रुप है। 1990 के दशक में उस समय के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के कथित रूप से भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इसका गठन किया गया था। इस संगठन का नाम भी उसके संस्थापक हुसैन अली हूती के नाम पर रखा गया था। हूती विद्रोही लंबे समय से अमेरिका के विद्रोही रहे हैं। अब इजराइल हमास युद्ध के बीच भी ये हूती विद्रोही हमास का साथ दे रहे हैं। अमेरिका इजराइल के साथ है और हूती विद्रोही हमास के साथ है। इससे पहले अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया था, उस समय भी हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को चेतावनी दी थी। हूती विद्रोहियों ने तो उस समय अमेरिका को खत्म करने की बात तक कह दी थी। हूती विद्रोहियों का ईरान का साथ भी मिला हुआ है। यही वजह है कि ये इतने आत्मविश्वास के साथ लगातार हमले कर रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और अरब सागर में तगड़ा भूचाल मचा रखा है। लेकिन अब अमेरिका ने लाल सागर में हूती विद्रोहियों पर कार्रवाई करते हुए हूती विद्रोहियों के 3 जहाजों को डुबा दिया और अमेरिका के इस हमले के बाद 10 हूती विद्रोहियों के मारे जाने की खबरें हैं। लाल सागर और अरब सागर में हूती द्वारा व्यापारी जहाजों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। सिंगापुर के ध्वज वाले मार्सक हांगजो पर भी हूती विद्रोहियों ने चढ़ने की कोशिश की थी। इसी हमले के जवाब में रविवार को अमेरिका के हेलीकॉप्टरों ने हूती विद्रोहियों को निशाना बनाया। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों की जहाजों पर रखी मिसाइलों को भी तबाह कर दिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मार्सक और यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि नौसैनिक युद्ध रविवार को तब हुआ जब हमलावरों ने सिंगापुर के झंडे वाले मार्सक हांगजो पर चढ़ने की कोशिश की। सेंटकॉम के अनुसार यूएसएस आइजनहवर और यूएसएस ग्रेवली के हेलीकॉप्टरों को पता चलने के बाद हमलावरों को खदेड़ने के लिए जहाज की सुरक्षा टीम में शामिल हो गए। रॉयटर्स के अनुसार हूती विद्रोहियों ने भी कंफर्म कर लिया है कि लाल सागर में अमेरिकी सेना द्वारा उनकी नौकाओं पर हमले किए गए और उनके 10 हूती नौसैनिकों की मौत हो गई है। यह हमला लाल सागर में एक बड़ा तूफान का रूप ले सकता है, क्योंकि अमेरिका के इस एक्शन के बाद हूती विद्रोही शांत नहीं बैठने वाले हैं। वो अमेरिकी नौसेना पर दोबारा हमले कर सकते हैं। लेकिन इस हमले के बाद दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक मैर्स्क का बयान आया है, जिसमें कहा गया कि अगले 48 घंटों के लिए लाल सागर के माध्यम से सभी जहाजों को जाने से रोक दिया गया है। मतलब साफ है, इस समय लाल सागर का क्षेत्र पूरी तरह से सेंसिटिव नजर आ रहा है और व्यापारी क्षेत्र कुछ समय के लिए ठप नजर आ रहा है। बाकी आप हमें राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना गाइस। बाय बाय।